हमारा मुआवजा दिए, हमारा कहना बिना मुआवजा दे हम भैया यहाँ से हटम, चाहे यहीं मर जाए भले बच्चे लेके, मगर मुआवजा हमारा चाहिए हमको। मैं सत्यपाल सिंह, सच की आवाज वेब न्यूज से आज आपको लेकर आया हूं सरोजनी नगर क्षेत्र के रहीमाबाद गांव में, जहां पर इस कड़कड़ाहट की ठंड में कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष बहुत ही भीषण ठंड होने के बावजूद भी यहाँ ठंडक में बिना किसी व्यवस्था के एक त्रिपाल और टेंट के नीचे धरना देने के लिए मजबूर है। आखिर कारण क्या है? इस धरने का कारण क्या है? क्या अडानी और योगी सरकार और मोदी सरकार मिलकर इनको बेघर करना चाहते हैं? इनकी जमीनों को क्यों छीनना चाहते हैं बिना किसी मुआवजा दिए? चाची, क्या बात है, किस कारण आप इतनी कड़कड़ाहट की ठंड में यहाँ पे बैठी हुई हैं? भैया हमारी जमीन भी है, हमारा मुआवजा दीजिए और हम अपनी टीने हटा देते, हमारा मुआवजा दिए, हमारा कहना बिना मुआवजा दे हम भैया यहाँ से हटम, चाहे यहीं मर जाए भले बच्चे लेके, मगर मुआवजा हमारा चाहिए हमको। चाची, लगभग कितनी साल उम्र होगी आपकी? हमारी हो गई 60-70 साल, हमको यहाँ आने हो गए, तब से जमीन जोतते हैं, बच्चे जोत रहे हैं, हम भी जोते हैं, हमारी सास ससुर सब चले गए, तो हमको बताते नहीं कि हमारा मुआवजा मिल गया है। माजरा ये है, 60-70 साल पहले इनकी उम्र 60-70 साल इनकी उम्र हो गई है और ये बता रही हैं कि आज तक हमारी सुध में कभी भी हमारी जमीनों का मुआवजा दिया नहीं गया है। और इनका कहना ये भी है कि यहाँ पर हमारी ससुराल है और यहाँ पर हमारे सास ससुर भी हमको बताते आए हैं कि हमारी जमीनों का कभी भी किसी भी सरकार द्वारा, चाहे योगी सरकार हो, चाहे मोदी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, किसी भी सरकार ने हमारी जमीनों का कोई भी मुआवजा नहीं दिया गया है। लेकिन फिर भी हमारी जमीनों और हमारे खेतों को अडानी द्वारा और मोदी सरकार द्वारा हमसे जबरन हथियाने का प्रयास किया जा रहा है। क्या कारण रहा है? अपनी जमीन खातिर बैठन भैया। कौन आपकी जमीन को छीनना चाह रहा है? अडानी, मोदी, योगी, और ना जब मुआवजा दी ना कुछ, जबरन कब्जा कर रहे। देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पर महिलाओं द्वारा ये बताया जा रहा है कि बिना किसी मुआवजे के, बिना किसी पैसे के, बिना किसी मुआवजे के हमारे खेतों को, हमारी जमीनों को छीना जा रहा है। हमको तो ऐसे भी सुनने में आया है कि आप लोगों का घर भी, आप लोग जिस घर में अपना आवास बनाए हैं, अपने बाल बच्चों का पोषण करते हैं, उस घरों को भी तोड़ने का सवाल उठ रहा है। क्या अब सच है भैया, या तो भैया जबरदस्ती है। ये एक प्रकार की जबरदस्ती है। माता जी का कहना है ये पर एक प्रकार की जबरदस्ती है कि हम जिस घर में हमारा विवाह हुआ है, जिस घर में हमारी शादी हुई है, और आज से नहीं तकरीबन 70-80 साल से अपनी सास ससुर की देहरी पर, अपनी सास ससुर के आंगन में हमारा विवाह होकर आया और उस घर में ही आज तक हमारा जीवन यापन हो रहा है और उस घर को भी हमसे छीनने का प्रयास किया जा रहा है। क्या कहना है दादी? आज जमीन छीने, कल घरों का ये हमारा है। बस आप बताइए कहाँ हम बच्चे जाए, कहाँ हमारा मुआवजा दीजिए और जमीन दे, तो खुशी मुआवजा दे, जब खुशी से हम जमीन दे दे हम लोग, और हम कोई बस और कोई लड़ाई नहीं। हाँ भैया, कहना यूँ है कि हमारी पुरखा पुरखी सब दादा बाबा जोतिन बोए नहीं खाए नहीं, अब हम लोग बताओ गरीब आदमी कहाँ चले जाए, रोड पर हमका खेद रहे हैं होगी मोदी, अब हम बताओ कहाँ नान बच्चे लेके ठंडी में भागी, अब बताओ हम कैसे कमाई कैसे खाई, बुढ़े आदमी न कमाए वाले न धमाए वाले। एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी है कि अब हमारी उम्र लगभग 60 साल के ऊपर हो गई है। इस समय अगर हमारे खेतों को हमसे छीना जाता है, हमारे घरों को हमसे छीना जाता है, तो हम अपने जीवन यापन के लिए कहाँ जाएंगे, कहाँ दर दर भटकेंगे? आपका क्या कहना है? हाँ भैया, बस यही कहना है कि अब सब जमीन जा रही है, लड़का है बिटिया है, कहाँ लेके जाए, शादी करना है, जब बताओ जमीन ऐसे छीने ले रहे हैं जबरदस्ती। अच्छा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि हमारे लड़के बच्चे, हमारी लड़कियां जिनकी उम्र शादी विवाह की हो रही है और इस कंडीशन में, इस हालात में अगर हमको अपना घर छोड़ना पड़ा और अपने खेतों को छोड़ना पड़ा, तो हम अपने बच्चों की शादी किस प्रकार से करेंगे?
किस घर में अपनी लड़की को ब्याहेंगे जाके, और किस लड़की को, किस माता पिता की लड़की को अपने घर ब्याह कर लाएंगे। जी हाँ, जब हमारे पास घर ही नहीं बचेगा, हमारे पास खेत ही नहीं बचेगा, तो माता लोगों को कहना है कि कौन सा माता पिता ऐसा होगा कि बिन जमीन वाले, बिन खेत वाले और बिन घर वाले लड़के को वह अपनी लड़की ब्याहेगा। क्या कहना है माता जी? अब कहना क्या है हमारा कि जब जब घर नहीं होगा, जमीन नहीं होगी, तो हमारे लड़कों को कौन कौन अपनी बेटी देगा? फिर वही बड़ा सवाल, जब हमारे पास घर नहीं होगा, हमारे पास खेत नहीं होगा, हमारे पास कोई रोजी रोजगार नहीं होगा, तो कौन सा माता पिता अपनी पुत्री का विवाह हमारे घर में करेगा। और हमारे पास अगर सरकार तो तमाम दावा करती है कि बिना दहेज के ब्याह करिए, लेकिन फिर भी इस संसार में बिना दहेज दिए किसी भी लड़की का विवाह करना संभव नहीं है। और वह दहेज हम अपनी लड़की को देने के लिए, अपनी लड़की को कन्यादान करने के लिए किस प्रकार से उस दहेज की व्यवस्था करेंगे। दादाजी, भैया हमारा कहने का मतलब है कि हमारे 104 फरवरी की पैदाइश है और मुझे मतलब दिमाग में हमारा सन 72 से हमारा समझदारी में आया हूँ। मैं देख रहा हूँ आज तक हमारे पुरखा और बुजुर्ग मरते चले गए। 85 साल की उम्र में हमारे पिताजी खत्म हुए थे, मेरे आज उनको 40 साल हो गए और उन्होंने भी नहीं पाया। और सन 2012 में बसपा गवर्नमेंट सरकार थी, सतीश मिश्रा और महादेव गौतम अन्य लोग आकर के हमारी जमीन को जो दाखिल खारिज करवा दिया। ठीक है, अब हम लोग कहते हैं हमें दाखिल खारिज का कागज दिखाइए, वो भी नहीं दिखा रहे। किस किसके नाम से दाखिल खारिज आपकी जमीन करा दी गई? वो जो हमारी जमीन है ये एयरपोर्ट ने अपने नाम दाखिल खारिज करा। बसपा सरकार में एक बड़ा सवाल है, बसपा सरकार में दादा का कहना है कि बसपा सरकार में सतीश मिश्रा और उनके कुछ सहयोगियों ने हमारी जमीनों का दाखिल खारिज एयरपोर्ट अथॉरिटी के नाम पे करवा दिया, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई मुआवजा हमें नहीं दिया गया। दादाजी का यह भी कहना है कि सन 1961 की हमारी पैदाइश है और सन 1972 में मेरी उम्र इतनी हो गई थी कि मैं हर एक बात को सोच और समझ सकता था, लेकिन उस समय से लेकर इस समय तक हमें किसी भी प्रकार का, हमारी भूमिका, हमारे घरों का किसी भी प्रकार से मुआवजा नहीं मिला है। अब आप देख सकते हैं कि इस कड़कड़ाहट की ठंड में यहाँ पर हमारे पीछे कई सारी महिलाएं बैठी हुई हैं, सिर्फ किसके सहारे? एक तंबू के सहारे। लेकिन यहाँ की भ्रष्ट सरकार, यहाँ के भ्रष्ट अधिकारी इनकी किसी भी आवाज को, इनके किसी भी तकलीफ को सुनने की आवश्यकता भी नहीं समझते हैं। मैं सच की आवाज वेब न्यूज से सत्यपाल सिंह, कैमरामैन राहुल के साथ।